फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। हीर रांझी की बात करें तो एक नाम मेरे जुबान पर आ रहा है, वो है धर्मेंद्र और हेमा का। धर्मेंद्र ने 19 साल की उम्र में उनकी पहली शादी प्रकाश कौर के साथ हुई, जिसके बाद उन्होंने उनसे डाइवोर्स नहीं लिया क्योंकि प्रकाश कौर नहीं चाहती थी डाइवोर्स लेना। इसलिए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कराकर हेमा मालिनी से शादी। जी हाँ, बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की। और उन्होंने शादी की हेमा मालिनी से क्योंकि वो हेमा मालिनी को बहुत प्यार करने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने हेमा से शादी करी। उसके बाद अपनी आगे की जिंदगी हेमा के साथ वो व्यतीत करना चाहते थे। फिलहाल की बात करें तो धर्मेंद्र सबसे दूर अपने फार्म हाउस में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। उनके बच्चों की बात करें तो उनके बच्चे सनी और बॉबी एक अच्छे मुकाम पर हैं। उनकी 2 बेटियां जो प्रकाश कौर से हैं, अजेता और विजेता, वो बाहर हैं, वो भी अपनी जिंदगी में खुश हैं। और बात करें ईशा और अहाना की तो वो भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं खुश नजर आती है। लेकिन बात करें यहाँ पर धर्मेंद्र और हेमा से जुड़े एक किस्से की तो वो सामने आ रहा है। जी हाँ, आज हम जिस किस्से के बारे में बात करने वाले हैं इस खास प्रोग्राम में, वो है हेमा की प्रेगनेंसी को लेकर। जी हाँ, हेमा की प्रेगनेंसी के दौरान आखिर धर्मेंद्र किस हद तक गुजर गए थे, ये जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। लास्ट धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी से शायद ही कोई बेखबर हो। इंडस्ट्री से लेकर आम लोगों के बीच उनकी लव स्टोरी ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल इंडस्ट्री में कदम रखने के पहले ही धर्मेंद्र ने शादी कर ली थी। बाद में जब वे फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनका दिल ड्रीम गर्ल पर आ गया। उनकी मुलाकातों और इश्क के चर्चे अखबारों में होने लगे। शुरुआत में तो लोगों के लिए यह सब अफवाहें भर थी, लेकिन अंत में शादी के बंधन में बंधकर उन्होंने सभी को जवाब दे दिया। इतना ही नहीं, पहले से शादीशुदा होने के चलते उनके लिए ये शादी करना आसान नहीं था। हर तरफ उनकी ही चर्चा थी। हिंदू होने के नाते वे एक साथ 2 बीवियां नहीं रख सकते। ऐसे में फिर उन्होंने अपना धर्म बदलना ही सही समझा। वे मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे, जिसके बाद उनकी शादी संभव हो पाई। आज शादी के इतने साल बाद भी वह हेमा मालिनी के साथ है। ना ही उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया और ना ही साथ में रहे। बता दें कि पहली पत्नी से धर्मेंद्र के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। वहीं दूसरी ओर हेमा मालिनी से शादी के बाद उनकी 2 बेटियां हैं। दोनों की शादी और उससे जुड़े कई किस्से मीडिया में आज भी जिंदा हैं। समय समय पर लोग आज भी उनसे जुड़े किस्से छोड़ देते हैं। इसी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं उस वक्त की स्टोरी जब हेमा मालिनी मां बनने वाली थी। दरअसल ये तो सभी जान गए हैं कि धर्मेंद्र हेमा मालिनी से काफी मोहब्बत करते थे, लेकिन इसी मोहब्बत के चलते वे कई बार कुछ ऐसा कर देते थे कि वो खबर बन जाती थी। कुछ ऐसा ही हुआ जब हेमा मालिनी अपनी डिलीवरी के चलते अस्पताल में थी। उनकी प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए ही धर्मेंद्र ने पूरा का पूरा अस्पताल ही बुक करा दिया। जी हाँ, वाइफ हेमा मालिनी और बेटी ईशा के जन्म के वक्त वो इतने ज़्यादा गंभीर थे कि उन्होंने कोई रिस्क ना लेने की ठान ली और लोगों से हेमा मालिनी और बेटी को बचाने के लिए पूरा का पूरा अस्पताल ही बुक करा दिया था। और यह सिर्फ उन्होंने बड़ी बेटी ईशा के जन्म के वक्त ही नहीं किया, बल्कि छोटी बेटी के जन्म के वक्त भी उन्होंने पूरा का पूरा अस्पताल बुक करा दिया था। इस बात का खुलासा खुद हेमा मालिनी ने किया। दरअसल हेमा मालिनी और एक्ट्रेस ईशा कपिल शर्मा के शो पर शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान कपिल के एक सवाल पर उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था। बात करें हेमा और धर्मेंद्र की तो उनकी लव लाइफ बहुत ही चर्चाओं में रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और अक्सर उनकी किस्से आज भी युवाओं के जुबान पर भी मशहूर है कि आखिर किस तरह धर्मेंद्र हेमा को इतना चाहते थे, इतना प्यार करते थे। धर्मेंद्र और हेमा का प्यार एक सेट पर से शुरू हुआ। हेमा जानती थी धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा हैं, लेकिन वो फिर भी धर्मेंद्र को अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हेमा के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे भी थे। धर्मेंद्र भी अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक देकर हेमा से शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रकाश ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि उसी दौरान संजीव कुमार हेमा से शादी करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने जितेंद्र की मदद ली, लेकिन हेमा ने उनसे रिश्ता छोड़ने से इनकार कर दिया।
संजीव कुमार ने कभी शादी नहीं की। कहा जाता है कि हेमा संदीप से तो शादी के लिए इनकार कर चुकी थी, लेकिन उन्हें जितेंद्र बेहद पसंद थे और वे जितेंद्र से शादी भी करना चाहती थी। उस दौरान छपी खबरों के मुताबिक जितेंद्र और हेमा ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का सोच लिया। जितेंद्र और हेमा जब एक दूसरे के करीब आए तो पता चला कि जितेंद्र उस समय शोभा को भी डेट कर रहे थे, जो उनके बचपन की दोस्त थी। शोभा को जब यह बात पता चली कि जितेंद्र हेमा से शादी करना चाहते हैं तो उन्होंने हेमा से उन्हें समझाने को कहा। आखिरकार जितेंद्र और हेमा अलग हो गए और जितेंद्र ने शोभा से शादी कर ली। कहा जाता है क्योंकि धर्मेंद्र की पत्नी उन्हें तलाक देने से इनकार कर रही थी, इसलिए धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर लिया ताकि वो हेमा से शादी कर सके। हेमा के पिता वीएस रामानुजम चक्रवर्ती धर्मेंद्र से उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे। धर्मेंद्र और हेमा की शादी हेमा के पिता के देहांत के बाद हुई। दोनों की 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल है। हेमा मालिनी देओल 2014 की लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की मथुरा से कैंडिडेट थी। उस इलेक्शन में सबमिट किए एफिडेविट में उन्होंने 178 करोड़ रुपए की संपत्ति शो की थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह हीर रांझी के प्यार की बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। इसलिए ये बताई थी क्योंकि धर्मेंद्र हीर और रांझा की तरह अपनी हीर के लिए सब कुछ करने के लिए, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। इस तरीके से हेमा की प्रेगनेंसी के दौरान धर्मेंद्र ने पूरा का पूरा हॉस्पिटल बुक करवाया था ताकि हेमा को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और अब बुढ़ापे में भी उनका प्यार अलग ही चमकता हुआ नजर आता है। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी, प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज।